दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक संज्ञा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको हिंदी व्याकरण में 3 टॉपिक में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पर मैंने आपको वर्णमाला, विराम चिन्ह और शब्दों की रचना के ऊपर कुछ बातचीत की थी। आशा करता हूँ वहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। दोस्तों, वहाँ पर मैंने आपसे शब्दों की रचना में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्दों का व्यंजनारूप, शब्दों का लक्षणारूप, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, इन सब विषय पर विस्तार पूर्वक बातचीत की थी। दोस्तों, विकारी शब्दों में मैंने आपसे विकारी शब्द के 4 भेद बताए थे: संज्ञा, सर्वनाउन, क्रिया और विशेषण। दोस्तों, उन चारों भेदों को मैं विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाऊंगा। आइए देख लेते हैं आज का अपना यह टॉपिक संज्ञा। आइए संज्ञा के विषय में कुछ बातचीत कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी प्राणी, राम, सीता, गीता, मोहन, कुछ भी हो सकता है। वस्तु कलम हो सकता है, मेज हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। अथवा भाव का नाम ज्ञात हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उषा, सीता, गीता, मोहन, राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है। आगरा, हरदोई, मथुरा, बनारस, उत्तर प्रदेश, कुछ भी हो सकता है। बचपन, कमल आदि। आइए भेद के विषय के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। जी हाँ, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए, लेकिन व्याकरण में ऐसा नहीं है। हिंदी में संज्ञा के कौन कौन से 3 भेद माने गए हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए आगे देख लेते हैं। अब अधिकांश व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद मानती है। व्याकरण संज्ञा के 3 भेद नहीं मानती है, व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, व्याकरण जो है संज्ञा के 3 नहीं 5 भेद मानती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जो लोग संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आइए देख लेते हैं आज का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु और व्यक्ति का बोध हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयाग हो गया, काशी हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, द्वारिका हो गया। एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। जी हाँ, जिस फिर से देख लेते हैं एक बार। जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति, उसकी समस्त जाति का बोध हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मनुष्य, पर्वत, गाय, नदी। मनुष्य में सभी लोग आ जाते हैं, पुरुष महिला दोनों आ जाती हैं। राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, सभी लोग आ जाते हैं। लक्ष्मण, हनुमान, सभी आ जाते हैं इसमें। पर्वत में हिमालय आ जाता है, कंचनजंगा आ जाता है, ये सभी पर्वत आ जाते हैं। गाय में सभी प्रकार की गाय आ जाती हैं। जैसे पहाड़ी गाय हो गई, हरियाणवी गाय हो गई, जर्सी गाय हो गई, संकर, देसी, विदेशी, चितकबरी, जितनी भी प्रकार की गाय होती हैं ये सभी गाय इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नदी में सभी प्रकार की नदियाँ हो जाती हैं। गंगा, यमुना, गंडक, गोमती, चंबल, ये सारी नदियाँ हो जाती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। तीसरा भेद नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा एक समस्त समूह का बोध कराती है। उसी प्रकार भीड़ भी एक समस्त समूह का बोध कराती है। जैसे सेना भी एक समस्त समूह का बोध कराती है। कच्छा भी एक समस्त समूह का बोध कराती है। दर्जन भी एक समस्त समूह का बोध कराती है, इत्यादि। आइए आगे देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोयला, दूध, घी, सोने, चांदी। एक बार और देख लेते हैं। नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है जैसे कोयला, दूध, घी, सोने, चांदी आदि। आइए आगे देख लेते हैं पांचवा भेद,
भाववाचक संज्ञा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न सीधे से पूछ देते हैं दोस्तों। यह टॉपिक ही पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसको। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई इत्यादि, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आइए आगे देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम कैसे कैसे पहचानते हैं दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। इसको भी पहचानने के लिए मैंने बहुत ही सरल माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये देख लेते हैं। ये सामान्यतः ई, त्वा, ता, पद, हट, बट, का, पा, का, वा, सा, नत प्रत्यय से बने होते हैं। जैसे लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, बहाव, मिठास, गड़ंत, लिखंत आदि। आइए पहला देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना। शिव से शिवत्व हो जाएगा, गांधी से गांधीवाद हो जाएगा, हिटलर से हिटलरशाही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना। लड़का से लड़कपन हो जाएगा, मित्र से मित्रता हो जाएगा, मानव से मानवता हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना। अपना से अपनापन हो जाएगा, मम से ममता हो जाएगा, अहं से अहंकार हो जाएगा, अह से अहंकार हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदलना। सजाना से सजावट हो जाएगा, वहाना से वहाब हो जाएगा, लिखना से लिखावट हो जाएगा, चढ़ना से चढ़ाई हो जाएगा। आइए पांचवा देख लेते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलना। भोला से भोलापन हो जाएगा, सरल से सरलता हो जाएगा, नम्र से नम्रता हो जाएगा, विनम्र से विनम्रता हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं, थोड़ा ही बचा है बस। आइए देख लेते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा में बदलना। सम से समता समता हो जाएगा, मित्र से मित्रता हो जाएगा, दूर से दूरी हो जाएगा, समीप से समीप पे हो जाएगा। दोस्तों आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। वह टॉपिक सर्वनाउन है, वहाँ पर मैं आपको सर्वनाउन के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊँगा। और दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक नोट्सों को ना बनाया तो आप नोट्स बनाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से समझते रहिए। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।